चलिए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे यूनिट 3 का लास्ट लेक्चर यानी लेक्चर नंबर 10। और आज के लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे मशीन जीरो एंड वर्क जीरो। ठीक है, वीडियो मैं लेट से अपलोड कर रहा हूँ, इसके पीछे बहुत से कारण हैं, तो मैं उन सारे कारणों को मैं आपके सामने व्यक्त नहीं करना चाहता। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैं समय पर आपका सिलेबस कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, अभी कुछ दिन प्रॉब्लम है, फिर आने वाले समय में सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे मशीन जीरो एंड वर्क जीरो। ठीक है, देखिए मशीन जीरो क्या होता है। मशीन जीरो एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर मशीन का एक होम पोजीशन होता है। ठीक है, आप जैसे मान लीजिए, मैं एक जनरल उदाहरण दे रहा हूं, आप कहीं भी घूमिए, आप भारत में घूमिए, विदेश में घूमिए, कहीं भी घूमिए, लेकिन आपका एक अपना घर जरूर होता है जहां पर आप लौट कर आते हैं। बात समझ रहे हैं ना? आप कहीं भी घूमिए, आप होटल में 2 दिन रह लीजिए, कहीं भी रह लीजिए, लेकिन आपका एक अपना घर होता है जहां पर आप फाइनली वहां पर आप आकर रहते हैं। बात समझ में आ रही है? ठीक उसी तरह से सीएनसी क्या है, सीएनसी का एक अपना एरिया डिफाइंड है। बात समझ में आ रही है? जिस एरिया में वो जाकर काम करेगा, कोऑर्डिनेट सिस्टम के माध्यम से, चाहे वो एक्स एक्सिस में जाएगा, वाई एक्सिस में जाएगा, जेड एक्सिस में जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि सीएनसी मशीन का होम पोजीशन कहां है। अंडरस्टूड और नॉट? तो सीएनसी मशीन का भी एक होम पोजीशन होता है, दैट इज कॉल्ड वर्क होम पोजीशन। जो डिसाइड कौन करता है? जिसने मशीन को बनाया है। कि आखिर अगर मान लीजिए ये मशीन है, इधर जाके काम कर रहा है, इधर जाके काम कर रहा है, तो फाइनली ये इसका अपना होम पोजीशन कहां पर है, जहां पर ये आकर ये अपने होम पोजीशन पर ये टिक जाएगा। तो ये जो होम पोजीशन है, इसको कौन डिसाइड करता है, कौन इसको बनाता है, कौन पॉइंट या फिर रेफरेंस को डिसाइड करता है? मैन्युफैक्चरर। इसे ऑपरेटर कभी भी चेंज नहीं कर सकता। बात समझ में आ रही है? ऑपरेटर चेंज नहीं कर सकता, क्योंकि जहां मशीन बना है वहीं से उसका जो रेफरेंस पॉइंट है वो फिक्स होकर आया है। जैसे ही आप वर्क होम पोजीशन बटन दबाएंगे, मशीन ऑटोमेटिकली अपने ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाएगा। Machine zero is the fixed reference point of a CNC machine that is set by the machine manufacturer. It is also known as machine home position और reference zero। याद रखिएगा, इसको machine home position भी बोलते हैं और reference zero भी बोलते हैं। This point cannot be changed by the operator। बहुत ही आसान भाषा में लिखा हूँ, ऑपरेटर इसको चेंज नहीं कर सकता है। ठीक है, और इसका इस्तेमाल कहां होता है? सीएनसी कंट्रोल सिस्टम के लिए, टू डिटरमाइन द एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ द मशीन एक्सिस। बात समझ में आ गई? लेट अस सपोज मशीन किसी एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस या जेड एक्सिस में जाकर कोई मशीनिंग ऑपरेशन कर रहा है, तो मान लीजिए वो अपने होम पोजीशन से कुछ दूरी पर है, तो आप उस पॉइंट का आप कैसे निकालेंगे कि वो किस जगह पर है, किस रेफरेंस पॉइंट पर है? जैसे मान लीजिए आपने मैथ्स में पढ़ा है ना, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, और किसी एक्स वाई प्लेन पर अगर हम कोई पॉइंट ले लें तो उसको आप कैसे मेजर करेंगे? मान लीजिए ये यहां पर हमने एक पॉइंट ले लिया, तो आप कैसे मेजर करेंगे कि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है? आपको एक रेफरेंस पॉइंट लेना होगा, एक ओरिजिन लेना होगा। जब आपके पास ओरिजिन है तब आराम से इस पॉइंट का आप लोकेशन पता कर सकते हैं। ठीक उसी तरह से अगर मशीन जीरो के पास अपना एक रेफरेंस पॉइंट है, अपना एक वर्क मशीन होम पोजीशन है, तो वहां से मशीन कितना आगे एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस में काम कर रहा है, उसके लोकेशन को एग्जैक्ट पता किया जा सकता है। बात समझ में आ गई? During machine startup, the machine moves to the machine zero position through the homing position। जब भी हम लोग मशीन स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले मशीन को क्या करते हैं? होम पोजीशन पर लाते हैं। ठीक है, ऑल मशीन मूवमेंट आर मेजर्ड विथ रिस्पेक्ट टू दिस पॉइंट। जितना भी मूवमेंट होगा सीएनसी मशीन का, ऑपरेशन जब भी हो रहा होगा, उसका मेजरमेंट हम लोग हमेशा मशीन जीरो पॉइंट से करते हैं। मशीन जीरो इज इंपॉर्टेंट फॉर एक्यूरेट पोजिशनिंग, कैलिब्रेशन एंड स्मूथ ऑपरेशन ऑफ द सीएनसी मशीन। कैलिब्रेशन का मतलब होता है कि फिर से सब कुछ नया करना। जैसे आप मोबाइल को रिबूट करते हैं, स्विच ऑफ करते हैं फिर से, या फिर फॉर्मेट कर देते हैं, भाई मोबाइल
4 साल के बाद आपने फॉर्मेट कर दिया तो फिर से सब कुछ वैसा ही हो जाएगा, जब आपने नया मोबाइल लिया था वैसा हो जाएगा। दैट इज कॉल्ड कैलिब्रेशन, है ना। समझ गए मशीन जीरो। नेक्स्ट है वर्क जीरो। वर्क जीरो भी एक रेफरेंस पॉइंट है, लेकिन इसमें सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है कि इसे खुद ऑपरेटर सेट करता है वर्कपीस के अनुसार कि वर्कपीस पर मशीनिंग हमको किस तरह से करना है ना, उसी के अनुसार जो ऑपरेटर होता है वो पॉइंट को सेट करता है। वर्क जीरो इज द रेफरेंस पॉइंट सेलेक्टेड बाय द ऑपरेटर और प्रोग्रामर ऑन द वर्कपीस फॉर मशीनिंग ऑपरेशन। इट इज ऑल्सो कॉल्ड प्रोग्राम जीरो। याद रखिएगा, इसको प्रोग्राम जीरो भी बोला जाता है और वर्कपीस जीरो भी बोला जाता है। अनलाइक मशीन जीरो, वर्क जीरो कैन बी चेंज्ड अकॉर्डिंग टू द शेप, साइज एंड मशीनिंग रिक्वायरमेंट ऑफ द वर्कपीस। जिस तरह का हम लोग वर्कपीस के ऊपर मशीनिंग करेंगे, उसका शेप क्या है, साइज कैसा है, उसी के अनुसार हम लोग जो पोजीशन होता है उसको हम सेट कर सकते हैं। ठीक है। ऑल डायमेंशंस एंड कोऑर्डिनेट्स रिटन इन द सीएनसी प्रोग्राम आर मेजर्ड फ्रॉम द वर्क जीरो पॉइंट। ठीक है। वर्क जीरो इज सेट यूजिंग वर्क कोऑर्डिनेट सिस्टम। कुछ कोऑर्डिनेट सिस्टम होते हैं जैसे G54, G55, G56। ठीक है। और प्रॉपर सेटिंग ऑफ वर्क जीरो हेल्प्स इन एक्यूरेट मशीनिंग। एक्यूरेट मशीनिंग में हेल्प करेगा आपका अगर वर्क जीरो आपने सही से सेट किया है। ये प्रोग्रामिंग एरर को घटाएगा और सीएनसी प्रोग्रामिंग को बहुत ही आसान बनाता है। तो ठीक है, अगर लॉन्ग क्वेश्चन आया तो आप इतना लिखेंगे, लेकिन अगर आप का मान लीजिए 2-3 मार्क्स में क्वेश्चन आ गया तो आप आराम से लिख सकते हैं। वैसे तो बेसिक डिफरेंस क्या है मशीन जीरो और वर्क जीरो में, कि मशीन जीरो एंड वर्क जीरो क्या है, देखिए नोट में हमने लिख दिया है कि मेन डिफरेंस बिटवीन मशीन जीरो एंड वर्क जीरो इज दैट मशीन जीरो इज फिक्स्ड परमानेंटली। मशीन जीरो परमानेंटली फिक्स होता है किसके द्वारा, बाय द मैन्युफैक्चरर, जहां से मशीन बन के आई है। लेकिन वर्क जीरो क्या होता है, टेम्पररली सेट होता है, और इसको कौन सेट करता है, ऑपरेटर, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द वर्कपीस मशीनिंग। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द मशीनिंग रिक्वायरमेंट्स। सो मशीन जीरो इज रिलेटेड टू मशीन कोऑर्डिनेट सिस्टम। याद रखिएगा, मशीन कोऑर्डिनेट सिस्टम से रिलेशन है मशीन जीरो का, और वर्क जीरो का रिलेशन है वर्कपीस कोऑर्डिनेट सिस्टम से। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी, और इसी के साथ आप इसको लिख लीजिएगा। लेक्चर नंबर 10 छोटा लेक्चर है, लेक्चर नंबर 10 यहीं पर समाप्त होती है, और अगले लेक्चर में हम किसी नए यूनिट में नए टॉपिक के साथ हम आपसे मुलाकात करेंगे। आप चिंता मत कीजिए, टोटल 5 यूनिट में थ्योरी है, उसके बाद आपको सिर्फ प्रोग्राम पढ़ना है जो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। बात समझ में आ रही है ना। 3 यूनिट हो गया, 2-3 यूनिट और है, थ्योरी पार्ट है, उसके बाद हम लोग प्रोग्रामिंग में जाएंगे और आपका सिलेबस आसानी से कंप्लीट हो जाएगा, भले ही ये बहुत ज़्यादा दिख रहा हो आपके सिलेबस में। गेटिंग, हमारे पास साथ में सिलेबस है, ठीक है, और मैं सिलेबस देख कर ही पढ़ाता हूँ, और आई होप आपको चीज़ें समझ में आती होगी। और ठीक है, आप नोट्स बनाइए, इसको एक बार पढ़िए, है ना, और अपना ख्याल रखिए। मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद।